मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इलेक्शन आप ऑलरेडी जानते हो और किस तरीके से इलेक्शन के ज़रिए हम डेमोक्रेसी में लोगों की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, इसी के बारे में चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू होता है आपके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल बताई गई हैं। सबसे पहले उनने एग्जाम्पल बताई है चेस की। दे हैव टोल्ड कि क्या हो अगर चेस खेलते हुए आपका जो घोड़ा है उसके लिए रूल्स बदल जाए। वो 2.5 स्क्वायर जो है कदम आगे बढ़ता है, क्या हो वो 2.5 ना बढ़े, क्या हो वो सीधा चलना शुरू हो जाए, या फिर क्रिकेट में अंपायर ही ना हो, फिर क्या हो। ओके, हमारे पास थर्ड अंपायर है या जो भी है, बट स्टिल वी हैव अंपायर ऑन ग्राउंड। और बहुत बार वो अंपायर जो है, इवन जो कमेंटेटर्स होते हैं जो टीवी पे होते हैं, दे ऑल्सो एग्री कि उनकी जो अंपायरिंग है इन सर्टन थिंग्स, वो काफ़ी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत सी सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाती है, देख पाती है। तो ग्राउंड पे अंपायर उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इवन दो ग्राउंड नहीं, एटलीस्ट थर्ड अंपायर, दो that umpires are quite necessary and important for गेम लाइक क्रिकेट। उसके अलावा और भी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर उनके रूल्स बदल जाएं तो गेम जो है बहुत अलग हो जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही इम्पार्शियल अंपायर्स भी इम्पॉर्टेंट है। वो अंपायर जो किसी भी टीम को बेमतलब का फेवर ना दे। जैसे रूल्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही अंपायर्स इंपॉर्टेंट है। यही चीज लागू होती है हमारे इलेक्शन पे। ठीक है, देर आर डिफरेंट रूल्स एंड सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग अंपायर। हर एक इलेक्शन हर एक देश में, हर एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन का सिस्टम अलग हो सकता है। ठीक है, एंड कौन सा रूल अपनाया उसके लिए वो तरीका अलग हो सकता है। कुछ मशीनरीज उसके लिए किस तरीके से इलेक्शन होंगे, किस तरीके से वो इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन होंगे, वो तरीके अलग हो सकते हैं। सिंस दीज टू डिसीजंस कि मशीनरी कैसे होगी, इम्पार्शियल चीज़ें इलेक्शन के लिए कैसे होंगी, ये इलेक्शन से पहले ही होती है, इलेक्शन के शुरू होने से पहले ही होती है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कौन करवाएगा, किस तरीके से करवाएगा, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक डिसीजन है और ये किस तरीके से होंगे सब डेमोक्रेसी में लिखा गया है। और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बताई जाती है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताई गई है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें लिखी गई हैं इलेक्शन के बारे में और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। हम मेथड देखेंगे, कौन सा मेथड हमारे जो लीडर हैं उन्होंने चुना कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन करवाने के लिए, और वो उनको क्यों बेहतर लगा बाकी सिस्टम से, बाकी इलेक्शन के तरीके से। कैसे उनको लगा ये मशीनरी जो है इम्पार्शियल होगी। और कुछ उसके साथ इस चैप्टर में सजेशन भी दी जाएंगी कि किस तरीके से हम इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को, अगर इसमें कुछ खामी है तो इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चीज़ें समझेंगे। एक तो डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इलेक्शन सिस्टम के, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराए जाएं, और डिबेट्स इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, मतलब इलेक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्शंस के लिए। ठीक है, दिस इज अबाउट लेट्स सी नाउ इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से कराए जाए, कैसे सिस्टम चले। ये सारी चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या सोचा और किस तरीके से फ्रेम किया, और क्या वो सिस्टम आज के डेट में सही है या उसको चेंज किया जा सकता है या उसको और बेहतर किया जा सकता है, वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में ये डिस्कशन है इस चैप्टर में। वही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ अभी बात हम करेंगे इलेक्शन और डेमोक्रेसी की। कुछ सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी, क्या ये पॉसिबल है? कुछ एग्जांपल्स के जरिए खुद देखने की कोशिश करें, इज इट पॉसिबल कि एक डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के चल सके? और स्पेशली हमारे देश जैसी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा देश, वहां बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? इतने बड़े देश में अगर हम इतने करोड़ों की पॉपुलेशन, क्या हम सारे के सारे पार्लियामेंट में जा सकते हैं या सारे के सारे दिल्ली में रह सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम वहां रहें और वहां जाके सब लोगों की बात सुनी भी जा सके? तो ऑल इन दैट केस हम इस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है डेमोक्रेसी में, स्पेशली हमारे देश में या जैसे जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वैसे नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हमें चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हमारे लीडर्स, हमारे एमएलए या हमारे एमपी, जिसको लोग चुनेंगे। जैसे हमारी क्लास होती है ना, अब क्लास में हमें जब बड़ी क्लास हो तो हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी रिक्वायर अ मॉनिटर। लेकिन क्लास छोटी है तो उतनी ज़्यादा हमें मॉनिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी कैन मैनेज द थिंग्स। बट बड़ी हैं तो हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोग हैं क्लास में। वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी काम कर रही है। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें लीडर्स चुनने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमारी बातें सुन के हमारे लिए, हमारी चीज़ों को समझ के, हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के हमारे लिए डिसीजन ले सके। और इसी वजह से इलेक्शंस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे दो तरह की डेमोक्रेसी या दो तरह की एक इलेक्शन प्रोसीजर पे बेस्ड है ये टाइप। ठीक है, तो दो तरह की डेमोक्रेसी की बात करेंगे, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही है। डायरेक्ट मतलब जैसे आप टीचर से एकदम से आमने सामने बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया कि आपको टीचर को तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंसिपल सर से कुछ बात करनी है, तो उसके लिए आपके लिए क्लास का मॉनिटर होगा या आपका टीचर होगा, whosoever, आपकी क्लास का जैसा भी माहौल है उस हिसाब से। तो आप क्या करोगे, आप अपनी बात रखने के लिए आप अपने मॉनिटर को बोलोगे और आपका मॉनिटर जो है वो बात प्रिंसिपल सर को बता देगा। ठीक है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट वे। ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट। तो दैट इज
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां आपने सीधा प्रिंसिपल सर से बात नहीं की, आपने मॉनिटर को बोला और मॉनिटर ने आपकी बात सुन के आपका जो भी डिसीजन था, पूरी क्लास का जो भी कोई भी डिसीजन लिया गया, वो प्रिंसिपल सर को बता दिया। ठीक है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये चीज स्पेशली वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, ओके, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पॉपुलेशन कम है। तो ये आपका कल का होमवर्क भी है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आज की डेट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादा पॉसिबल है, और क्या इनमें से कौन सी डेमोक्रेसी ज्यादा इस टाइम पे प्रेजेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है, एक एक एग्जांपल देनी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, और एग्जांपल इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की देनी है, इंडिया की नहीं देनी। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। नाउ अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी समझ लेते हैं। Direct democracy is one where citizens directly participate in day-to-day decision making. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद बैठते हैं सब इकट्ठा होके और खुद ही लेते हैं डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा या 6 बच्चे हैं। ठीक है, जितने भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो। आपको टीचर को कुछ रूल बनाने हैं तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ये रूल ठीक है, ये सही है, हम ऐसे प्रोसीड करें, या आपको कुछ बात मनवानी है टीचर से तो आप डायरेक्टली बात कर लोगे। तो वो हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जहां आप एकदम आमने सामने बैठ रहे हो और अपने लिए डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, ये चीज सब काम करती है जब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कम है और आपको डिसीजन जो है सिर्फ अपनी क्लास के लिए लेना है। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो किसी अगर देश में वहां पॉपुलेशन कम हो तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। ओके, डे टू डे डिसीजन लेने के लिए। इस तरह की डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो एनिशियंट सिटी स्टेट्स ग्रीक जो है, ग्रीस में ये पॉसिबल थी। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहां पे लोकल गवर्नमेंट थी, छोटी ग्राम सभा थी। ये ग्राम सभा जैसे हमारे देश में होती है। ठीक है, हर एक गांव में पंचायत होती है ना, आपके गांव में भी पंचायत है। पंचायत कभी इकट्ठी बैठते हैं गांव के लोग और अपने गांव के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं, यहाँ पानी की ज़रूरत है, यहाँ बिजली की है, यहाँ हमारे पास स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, उसकी ज़रूरत है, तो वो खुद बैठ के कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो वो एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, पर वो एक छोटी जगह पे, छोटे फॉर्म में, एक गांव के लिए पॉसिबल है या एक छोटे टाउन के लिए पॉसिबल है। वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरीके से बोल सकते हैं हम। ठीक है, बट नेशनल लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज की डेट में बहुत कम पॉसिबल है, और अगर कहीं पे वो एग्जिस्ट कर रही है तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। दैट विल बी, मैंने पहले बताया, दैट इज योर होमवर्क। सो यहाँ पे इलेक्शन को एक बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। दिस एक इलेक्शन इज कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी, एक मेला है डेमोक्रेसी का इलेक्शन। ठीक है, ये कार्टून कुछ वैसा ही मेला दिखा रहा है जहाँ पे कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को समझ नहीं आ रहा, बस यहाँ वहाँ सर अटके पड़े हैं और अपनी अपनी कोशिश में अपने अपने काम में लगे हुए हैं।